छत्तीसगढ़ की साय सरकार स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ खस्ता हाल स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार कर वहां बेहतर स्कूल भवन दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दंतेवाड़ा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्कूलों के बच्चों को जेईई और नीट जैसे एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है और ये मुहिम शुरू की है प्रदेश की संवेदनशील साय सरकार ने। 9वीं क्लास से ही जेईई और नीट जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है। जिले में इसकी कोचिंग का जिम्मा छू लो आसमान नामक संस्था को सौंपा गया है। पहले इन परीक्षाओं की तैयारी 11वीं और 12वीं क्लास से कराई जाती थी, लेकिन साय सरकार ने अब 9वीं क्लास से ही इसकी तैयारी कराना शुरू कर दी है। यहाँ नीट की कोचिंग कराई जाती है जो पहले 11वीं से होती थी, पर अब यहाँ जिला शासन के द्वारा 9वीं से ही कोचिंग कराना चालू कर दिए हैं, जिससे हमें बहुत आसानी होगी आगे जाके अपना लक्ष्य प्राप्त करने में। यहाँ पे जेईई और नीट की कोचिंग दी जा रही है इस साल से 9th से, जिससे हमें आसानी होगी आगे चल के कि हम डॉक्टर इंजीनियर बहुत आसानी से बन सकते हैं। छू लो आसमान संस्था में फ्री कोचिंग होती है, सर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और जो समझ में नहीं आता है उसको भी सर लोग फिर से बता देते हैं, समझा देते हैं। बालूद में छात्रों के लिए और कार्ली में छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि ये कोचिंग संस्थाएं आवासीय हैं, यानी स्कूली छात्र यहाँ रहकर नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ उनके लिए न सिर्फ रहने और खाने पीने की सुविधाएं दी गई हैं, बल्कि जरूरी किताबें और नोट्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बट 9th-10th में ये था कि फाउंडेशन कोर्स पहले नहीं था, जो कि कोचिंग एंड कंपटीशन ओरिएंटेड रहता है, तो वो भी हम इस साल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि 9th एंड 10th में भी फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे। उनको भी कोचिंग ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड रखेंगे ताकि 11th एंड 12th में वो और प्रखर होकर आगे बढ़े। कक्षा 9वीं और 10वीं में भी फाउंडेशनल कोर्स रखा गया है, जिससे कि बच्चों को आगे तैयारी करने का अवसर मिले। तो इसमें से कई बच्चे डॉक्टर भी बन चुके हैं और इंजीनियर भी बने हुए हैं। सामान्य छात्र के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन आदिवासी अंचल के इन बच्चों को ये सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। यही वजह है कि आदिवासी अंचल के गरीब, किसान और मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजो रहे हैं। साय सरकार की इस पहल ने आदिवासी अंचल के बच्चों में भी उम्मीद की नई रोशनी भर दी है। इस पहल के लिए छात्रों के परिजन दिल की गहराइयों से सीएम साय को धन्यवाद दे रहे हैं।